प्रदेश के अंदर हम लोग जितने भी पुराने गवर्नमेंट इंटर कॉलेजेज हैं, संस्कृत विद्यालय पुराने हैं जिनमें छात्रों की संख्या है, उनके पुनरुद्धार के लिए भी सरकार से पैसा उपलब्ध करवा रहे हैं। गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेज को भी पैसा उपलब्ध करवा रहे हैं, जिससे जर्जर भवन के नीचे छात्रों को न रहना पड़े, बल्कि एक सुरक्षित और सुगम और सुरम्य वातावरण में, एक आध्यात्मिक वातावरण में वे अपना अध्ययन का कार्यक्रम संपन्न कर सकें और भारत के लिए एक सुयोग्य नागरिक हमारी संस्थाएं दे सकें। उसी क्रम में आज ये गुरुकुल को भी CSR निधि से गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने जो धनराशि लगाई थी, उसका एक बेहतरीन प्रयास हुआ है। और मैं द गोरखपुर गुरुकुल सोसाइटी से इसी बारे में कहूंगा कि आप इस प्रांगण को और बेहतर बनाने की दिशा में प्रबंध समिति और विद्यालय दोनों को मिलकर के प्रयास करना चाहिए। बेहतरीन प्रयास हो सकता है, सोसाइटी समाज इसके लिए सहयोग करने को तैयार होगा। और ये अच्छी बात है कि आज भी विद्यालय में यज्ञ हवन के कार्यक्रम यहाँ पे संपन्न होते हैं। ये पुरानी आर्य समाज की वो पद्धति याद करिए, जब तक गुरुकुलों की परंपरा में ये हवन आदि के कार्यक्रम होते थे, तब तक वहां का वातावरण आध्यात्मिक वातावरण था और पठन पाठन का एक माहौल वहां पे था। वे संस्थाएं देश की शिक्षा की सर्वश्रेष्ठ संस्थाएं मानी जाती थी, लेकिन जैसे ही हम अपने मूल्यों से हटे, परिणाम क्या है? आज बहुत सारी जगहों पर हमें अराजकता देखने को मिलती है। इस अराजकता से मुक्ति के लिए एकमात्र माध्यम हमारे लिए अध्यात्म हो सकता है, अपनी विरासत हो सकती है। अपनी विरासत को अक्षुण्य बनाए रखने की दिशा में यह एक प्रयास है। मैं एक बार फिर से द गोरखपुर गुरुकुल सोसाइटी और विद्यालय परिवार को इस विद्यालय के पुनरुद्धार के लिए हृदय से बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त करता हूं कि लगभग अगले 10 वर्ष के अंदर आपको अपनी शताब्दी महोत्सव मनाना है। शताब्दी महोत्सव के अंदर यहाँ का वातावरण ऐसा दिखना चाहिए कि यह गोरखपुर सिटी की एक बेहतरीन संस्था के रूप में अपने आप को स्थापित कर सके। और कोई भी ऐसा वंचित बच्चा नहीं रहना चाहिए जो शिक्षा से अपने आप को वंचित माने। जो भी आता है उसको शिक्षित करना, उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना, कुछ स्किल डेवलपमेंट के कार्यक्रमों के साथ जोड़ना, क्योंकि अब नौकरी के साथ साथ हमें उद्यमिता को प्रोत्साहित करना पड़ेगा, हर हाल में करना पड़ेगा। तभी भारत एक विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने में सफल हो पाएगा।